तो यही है कि जो चाणक्य हैं वो सबके मत को स्वीकार करते हैं, शुक्राचार्य की दंड नीति को भी स्वीकार करते हैं, बृहस्पति की वार्ता और दंड नीति को भी स्वीकार करते हैं, और मनु ने जो 3 विद्याएं यानी त्रयी विद्या को एक्स्ट्रा माना उसको भी स्वीकार करते हैं, और एक अपनी खुद की विद्या बताते हैं कि आन्वीक्षिकी नाम की भी एक विद्या है। तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार मिलाकर के कौटिल्य की विद्याओं को स्वीकार किया जाता है, या कौटिल्य के द्वारा ये 4 विद्याएं स्वीकार की गई हैं। अब देखो, अब इसमें बताया गया है कि आन्वीक्षिकी विद्या किसे कहते हैं, त्रयी विद्या के अंतर्गत कौन कौन से इत्यादि शास्त्र इत्यादि या कौन कौन सी विद्याएं आती हैं, वार्ता विद्या के अंतर्गत किन के बारे में चर्चा है, और दंड नीति के अंतर्गत किन के बारे में चर्चा है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। आन्वीक्षिकी विद्या कौन सी है, तो कह रहे सांख्यम योगो लोकायतम चेति आन्वीक्षिकी। इनका कहना है कि जहाँ सांख्य इत्यादि के बारे में वर्णन, यानी सांख्य दर्शन इत्यादि, योग इत्यादि के बारे में वर्णन हो जिसमें, और लोकायत आप जानते होंगे कि 4 वाक जो ग्रंथ है, 4 वाकों के द्वारा, जैसे हमारे आस्तिक दर्शन है और एक 3 नास्तिक दर्शन जो हम मानते हैं, एक जैनियों का है, एक बौद्धों का है और एक 4 वाकों का है। तो उसमें जो 4 वाक का जो मत है वो लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें सांख्य का वर्णन हो, योग का वर्णन हो, देखा जाए तो मतलब जिसमें आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का जहाँ पर वर्णन किया गया है, चैती आन्वीक्षिकी, उसे आन्वीक्षिकी विद्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उससे आगे है त्रयी विद्या। अब कह रहे त्रयी विद्या के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो कह रहे साम ऋग यजुर्वेदास त्रयी विद्या। ये कह रहे हैं कि सामवेद और ऋग्वेद और यजुर्वेद। वैसे भी आप नॉर्मल पढ़ते होगे तो आपको अगर 3 वेदों के बारे में पूछा जाता है तो हम 3 वेद सामान्य रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन्हीं को बताते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद बाद की रचना है। तो यही है त्रयी विद्या के अंतर्गत। कह रहे साम ऋग यजुर्वेदा त्रयस्त्रयी, ये तीनों के तीनों जो वेद हैं वो त्रयी विद्या के अंतर्गत आते हैं, या देखा जाए तो त्रयी विद्या में इन तीनों का वर्णन मिलता है। आगे कह रहे वार्ता विद्या किसे कहते हैं, तो कह रहे वार्ता के अंतर्गत क्या आता है, तो कह रहे कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता, अर्थात जिसमें कृषि इत्यादि के बारे में वर्णन मिलता है कि कृषि किसने किस प्रकार से कृषि इत्यादि का पालन किया है, किस प्रकार से कृषि करनी चाहिए या किसको कृषि करनी चाहिए इत्यादि के बारे में वर्णन है। आगे कहा पशुपाल्य, मतलब पशुओं की पालना, पशु पालना इत्यादि के बारे में वर्णन मिलता है। और वाणिज्य होता है व्यापार, मतलब जिस प्रकार का हम व्यापार करते हैं, जिसको बोला जाए तो प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट वाला सिस्टम। तो वाणिज्य इत्यादि के बारे में वर्णन, कृषि के बारे में वर्णन और पशुपाल्य के बारे में जो वर्णन मिलता है वो मिलता है हमारा वार्ता विद्या के अंतर्गत। अब इससे आगे है आन्वीक्षिकी विद्या, दंड नीति। अब दंड नीति किसे कहते हैं, दंड नीति विद्या के अंतर्गत क्या आता है, तो कह रहे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंड है। ये कह रहे हैं कि आन्वीक्षिकी विद्या की त्रयी विद्या और वार्ता, ये तीनों प्रकार की जो विद्याएं हैं, योगक्षेम वो कल्याणकारी रूप से मतलब हमारे देश में चलती रहें, या इन तीनों का कल्याण करने के लिए दंड आवश्यक है। अब बताओ, हम सीधा सीधा बोलेंगे कि आन्वीक्षिकी विद्या है, लेकिन जब तक दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो कौन मानेगा आन्वीक्षिकी विद्या को, या न ही कोई त्रयी विद्या को मानेगा, न ही वार्ता विद्या को। तो इन तीनों विद्याओं में जो उपदेश किया गया है वो जनता को सिखाने के लिए या जनता में उसका अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें दंड की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए दंड नीति किसे कहते हैं, तो कह रहे तीनों की तीनों जो विद्याएं हैं उनके योगक्षेम के लिए, योगक्षेम होता कल्याण के लिए, इन तीनों के कल्याण के लिए जो विद्याएं होती हैं वो कही गई है दंड नीति। इसके मत में मतलब कौटिल्य के मत में ये चारों विद्याएं हैं, बाकी मनु के मत में 3 विद्याएं हैं, बृहस्पति 2 विद्याओं को मानता है और शुक्राचार्य 1 विद्या को ही स्वीकार करता है, या शुक्राचार्य के अनुयायी भी 1 विद्या को स्वीकार करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि दंड नीति कौन मानता है और दंड नीति के अंतर्गत आता क्या है, वार्ता विद्या को कौन मानते हैं और वार्ता विद्या के अंतर्गत आता क्या है। ऐसे ही मनु के अनुयायी 3 विद्याओं को मानते हैं तो त्रयी के अंतर्गत क्या आता है, और कौटिल्य जो एक अलग से विद्या मानते हैं आन्वीक्षिकी, तो उस विद्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये आई थिंक आपको पता चल गया होगा। अब आगे कह रहे विनय शिक्षा। कह रहे विनय भी 2 प्रकार के होते हैं। विनय की जो शिक्षा होती है वो 2 प्रकार किस प्रकार से होती है, एक होता है कृतक विनय और दूसरा होता है स्वाभाविक। जैसे हम नॉर्मल सोचते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको ना पता नहीं वो उसने चीज़ याद की हुई होती है, लेकिन फिर भी उसको वो याद रहती है, या किसी की पकड़ इतनी जल्दी होती है तो वो होती स्वाभाविक,
मतलब जिसमें स्वाभाविक ही ये शक्ति होती है कि वो कुछ अलग, ऐसे कुछ को हम बोलते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब पहले से ही भगवान ने इसके अंदर ये सारी शक्तियाँ डाली हैं, तो वो स्वाभाविक विद्या होती है। और जो हम सीखते हैं पढ़ पढ़ के, जैसे आज आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है तो आपको अब अर्थशास्त्र अब 4-5 बार और याद करोगे तब आपके लिए हमेशा के लिए याद होगा, तो वो एक प्रकार की कृतक विद्या होती है। तो ये विनय के दो भाग हैं, एक कृतक विनय शिक्षा है और एक स्वाभाविक विनय शिक्षा है, ये देख लेना थोड़ा सा। आगे कह रहे इंद्रिय जय। नॉर्मल तो आपको पता होगा कि इंद्रिय जय किसे कहा जाता है, लेकिन ये यहाँ पे राजा के लिए आया है कि राजा को इंद्रिय जय होना चाहिए। इंद्रिय जय मतलब जो इंद्रियों के ऊपर अपनी विजय पा चुका है, यानी इंद्रियों के वश में नहीं है, क्योंकि हमारा जो सांसारिक भोग है वो हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के ही करते हैं और बार बार हम संसार में आते रहते हैं। तो जो इंद्रियों को जीत लेता है ऐसा राजा को होना चाहिए और उसे ही क्या कहते हैं, इंद्रिय जय कहते हैं। तो इंद्रिय जय का कह रहे हैं कि विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय है, अर्थात विद्या विनय हेतु इत्यादि के सब सारी प्रकार से इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, ऐसा इंद्रिय जय का यहाँ पे लक्षण मिलता है। आगे एक लक्षण मिलता है त्रिवर्ग का। त्रिवर्ग आपको पता ही है, धर्म अर्थ और काम होते हैं, तो वही मिलता है समम वा त्रिवर्गम अन्यो अन्यो अनुबंधम, कि तीनों के तीनों जो वर्ग हैं यानी धर्म अर्थ काम और ये 3 जो वर्ग हैं इनको हमें समानता देनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर अन्यो अन्य अनुबंध मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर ही आधारित होते हैं। क्योंकि हम कभी क्या पता ब्राह्मण का धर्म है मतलब उपदेश इत्यादि देना, यजन याजन इत्यादि करना, तो जब वो यजन इत्यादि करता है, किसी को उपदेश देता है, अध्ययन इत्यादि करता है, तो वो एक धार्मिक कार्य है और उस धार्मिक कार्य से उसे अर्थ भी प्राप्त हो रहा है, मतलब अर्थ की धन इत्यादि की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि ब्राह्मण का उपदेश देना, यज्ञ इत्यादि करना वो उसका एक प्रकार से धर्म भी है और एक प्रकार से वो अपनी आजीविका चलाता है इन सब से, तो धर्म से उसे अर्थ की प्राप्ति हो रही है। और जब उसे अर्थ प्राप्त हो जाता है यानी उसे जब धन प्राप्त हो जाता है, तो वो जो अपनी काम यानी जो इच्छाएं हैं, जो उसके जीवन का हिस्सा हैं, जिनको पूरा करना उसका कर्तव्य भी है, या अपने परिवार की रक्षा करना इत्यादि जो भी वो उसकी इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो रही हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये तीनों के तीनों जो वर्ग होते हैं, धर्म अर्थ काम, ये तीनों के तीनों वर्ग अन्यो अन्य है यानी एक दूसरे के ऊपर ही आश्रित होते हैं। तो त्रिवर्ग का भी इसमें वर्णन आता है। आगे कह रहे हैं कौटिल्य का मत क्या कहता है, तो कौटिल्य कहता है कि अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य है, मतलब तीनों वर्ग जो हैं उसमें सबसे प्रधान अर्थ होता है यानी धन सबसे प्रधान होता है, ऐसे आचार्य कौटिल्य का मत है। कौटिल्य कहते हैं कि अगर हमारे पास धन है तो हम धर्म के ऊपर भी कार्य कर सकते हैं, धार्मिक कार्य भी तो हम तभी कर पाते हैं ना जब हमारे पास कुछ धन होगा यानी कुछ अर्थ होगा, और अपनी इच्छाओं को पूर्ण भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ अर्थ होगा यानी कुछ धन होगा। तो कौटिल्य का ऐसा मानना है कि तीनों वर्गों में से, 3 वर्ग कौन से, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों में से अर्थ एव प्रधान है, अर्थ ही प्रधान है इति कौटिल्य है, इस ऐसा मानना कौटिल्य का है। आगे कह रहे हैं अर्थ मूलव ही धर्म कामाविति, कि अर्थ ही इन दोनों का मूल है, किन दोनों का, धर्म और काम का, यानी धर्म जो होता है उसका मूल भी अर्थ है, अर्थ यानी धन है, और काम का मूल भी अर्थ ही है। तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तीनों वर्गों में कौटिल्य के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो आपको लगेगा कि धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना है, तो हमें कौटिल्य को जानना है कि कौटिल्य किस वजह से, क्यों, किस लिए धर्म को या तीनों वर्गों में से अर्थ को सबसे प्रमुख बता रहे हैं। तो आपका ये जानना, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि तीनों वर्गों में से आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो प्रधान, आप सोचते हो कि हमारे लिए धर्म प्रधान है या आपके लिए काम की प्रधानता हो या आपके लिए अर्थ की प्रधानता हो, वो आपका अपना मानना है। लेकिन हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें कौटिल्य के अनुसार देखना है कि तीनों वर्गों में से कौटिल्य किसको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो कौटिल्य का कहना यही है कि अर्थ एव प्रधान है, अर्थ ही प्रधान है, और अर्थ मूलव ही धर्म कामाविति, कि अर्थ ही मूल है, धर्म और काम दोनों का मूल कौन है, अर्थ को ही माना जाता है, यानी पैसे को, अर्थ इत्यादि को इसका मूल माना जाता है। आगे कह रहे हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 400 ईसा पूर्व माना जाता है, ऐसे कामंदक के नीति शास्त्र में हमें वर्णित मिलता है। कामंदक ने एक नीति शास्त्र लिखा हुआ है, उसमें मिलता है कि ये 400 ईसा पूर्व लिखा गया है, वो हमने पहले बता दिया था, क्योंकि चंद्रगुप्त का समय भी 323 ईसा पूर्व है, तो इससे पता चलता है।
विष्णुगुप्त इनका प्रदत्त नाम है, यानी वास्तविक नाम भी यही है, तो आपसे पूछा जाए बता देना। और चाणक्य का पुत्र होने की वजह से इनको चाणक्य की स्थापना मौर्य वंश की स्थापना करने वाले भी चाणक्य ही हैं। कुटिल राजनीतिज्ञ के कारण इनको कौटिल्य कहा जाता है। ये बात मैं आपको शुरू में बता चुकी थी कि कौटिल्य इनका नाम क्यों पड़ा है, चाणक्य क्यों पड़ा है और विष्णुगुप्त इनका नाम क्यों है। तो विष्णुगुप्त इनका पिता के द्वारा दिया गया नाम है, यानी वास्तविक नाम है। चाणक्य चणक का पुत्र था, यानी इनके पिता का नाम चणक था। और मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने की है, क्योंकि मौर्य वंश के ये प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधान अमात्य रहे हैं या महामंत्री रहे हैं। और कुटिल राजनीतिज्ञ थे, इसलिए इनको कौटिल्य कहा जाता है। बाकी 6-7 नाम और आए थे, वो आप ध्यान में रख लेना। तो अर्थशास्त्र की रचना 300 ईसा 400 ईसा पूर्व ये माना जाता है। और कौटिल्य का जो जन्म है वो अनुमानतः है, मैंने बताया था कि पहले जो बहुत पहले ईसा पूर्व जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसको हम केवल मात्र अनुमान से ही बता सकते हैं कि इस समय हुआ होगा। तो कौटिल्य का जो जन्म है वो भी इनका जन्म 375 ईसा पूर्व हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। और इनका आवास स्थान, मतलब ये कहाँ से हैं, तो ये पाटलिपुत्र के हैं। माना जाता है कि इनका जन्म हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ है। अध्ययन इनका तक्षशिला में हुआ है। और व्यवसाय यानी ये पद किसके ऊपर कार्यरत थे, तो कहते हैं मौर्य जो साम्राज्य है, यानी चंद्रगुप्त अमात्य के चंद्रगुप्त नृप के ये महामंत्री या प्रधान अमात्य थे। और रचना इन्होंने अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, वृद्ध चाणक्य, लघु चाणक्य और चाणक्य नीति दर्पण इत्यादि इन्होंने रचनाएं की हैं। तो ये 2-3 रचनाएं आप याद रख लेना। आगे कहते हैं तक्षशिला में चाणक्य राजनीति के प्राचार्य हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो तक्षशिला में ही इन्होंने अध्ययन किया था और उसके बाद ये वहीं पर राजनीति के प्राचार्य भी थे। और कहते हैं कि 905 में इंडियन एंटिक्वेरी इनका प्रकाशन किया है श्रीयुत श्याम शास्त्री ने। ये मैसूर राज्य की ग्रंथशाला से अर्थशास्त्र का कुछ हिस्सा प्रकाशित हुआ था। देखो ये बहुत पहले लिखा हुआ है, तो किसी दूसरे के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। तो सबसे पहला जो प्रकाशन हमें मिलता है वो इंडियन एंटिक्वेरी नाम की बुक में हमें मिलता है, और ये लिखी है श्रीयुत श्याम शास्त्री ने। और मैसूर राज्य की ग्रंथशाला से ये हमें प्रकाशित मिलता है, 1905 का प्रकाशन है। उसके बाद दोबारा से 1909 में फिर से संपूर्ण ग्रंथ का, देखो इसने बताया है कि 1905 में श्रीयुत श्याम शास्त्री ने कुछ हिस्सा प्रकाशित किया था अर्थशास्त्र का, और उसके बाद 1905 के बाद सीधा 4 साल बाद 1909 में संपूर्ण ग्रंथ को प्रकाशित किया इन्हीं के द्वारा। श्रीयुत श्याम शास्त्री ने ही फिर दोबारा से संपूर्ण ग्रंथ को फिर से प्रकाशित किया है। आगे याकोबी स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, इस प्रकार से इन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें अर्थशास्त्र के काफ़ी उद्धरण मिलते हैं इत्यादि। 1923 में डॉक्टर जोली ने एक बुक लिखी है, 1923 बहुत बाद में आया है। तो कह रहे अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, इस नाम से इन्होंने भी, डॉक्टर जोली ने एक बुक्स प्रकाशित की है। तो ये 3-4 बुक्स हैं, या सबसे पहले तो ज़रूर याद रखना, क्योंकि सबसे पहले श्रीयुत श्याम शास्त्री ने मैसूर राज्य की जो ग्रंथशाला थी वहाँ से पहले इन्होंने 1905 में कुछ हिस्सा प्रकाशित किया, और उसके बाद 1909 में इन्होंने संपूर्ण अर्थशास्त्र का प्रकाशन किया था। तो ज़्यादा न याद रहे तो इतना याद रखना कि श्रीयुत शास्त्री जो हैं उन्होंने इंडियन एंटिक्वेरी, इस प्रकार से एक बुक्स में सारा अर्थशास्त्र इन्होंने प्रकाशित किया है मैसूर राज्य की ग्रंथशाला से। उसके बाद याकोबी स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इस नाम से एक बुक्स लिखी है, और 1923 में फिर डॉक्टर जोली ने अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य के नाम से फिर से एक बुक प्रकाशित हुई है। आगे कह रहे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो कह रहे मनुष्यों की बस्ती को, यानी राज्य की प्राप्ति या राज्य के पालन करने के उपाय जिसके अंतर्गत आते हैं, या मनुष्य किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाता है, किस प्रकार से एक मनुष्य अपना रहन सहन करता है, उन सब के बारे में, राजनीति के बारे में कि राजनीति व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मनुष्यों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, दंड की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, या धन इत्यादि की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो वो सारा जो वर्णन मिलता है वो हमारे अर्थशास्त्र का ही अर्थ है, यानी अर्थशास्त्र पर मिलता है। अब कह रहे हैं अर्थशास्त्र पर टीकाएं मिलती हैं, क्योंकि सब ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी जाती हैं। आप सब जानते हैं, कुछ भाष्य करते हैं, टीकाएं इत्यादि करते ही हैं। तो अर्थशास्त्र पर भी भट्ट स्वामी की एक टीका मिलती है, प्रतिपद पंचिका। देखो आजकल टीकाएं बहुत पूछते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मनुस्मृति की टीकाएं कौन सी हैं,
या आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रतिपद पंचिका टीका किसके द्वारा लिखी गई है या कौन से ग्रंथ पे लिखी गई है, तो आपको याद रखना है कि प्रतिपद पंचिका जो टीका है वो भट्ट स्वामी ने अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी है। और एक माधव यज्वा हुए हैं, उन्होंने नए चंद्रिका लिखी है, वो भी अर्थशास्त्र के ऊपर ही लिखी गई है। तो आपको ये इतना सब ध्यान रखना है। आगे है दूसरा प्रकरण है, इसका पहला प्रकरण था विद्या समुद्देश, जिसमें हम विद्याओं के बारे में पढ़ के आए हैं कि 4 प्रकार की विद्याएं होती हैं। मनु के मत में 3 विद्याएं होती हैं, बृहस्पति के मत में 2 विद्याएं होती हैं और शुक्राचार्य के मत में केवल मात्र दंड नीति ही एक विद्या है। और दंड नीति में किसके बारे में वर्णन है, त्रयी में किसके बारे में वर्णन है और आन्वीक्षिकी में किसके बारे में वर्णन है। तो इस प्रकार से हम विद्याओं का संपूर्ण जो अध्ययन किया है वो हम पहले प्रकरण में कर चुके हैं। अब दूसरा प्रकरण है त्रयी स्थापना। त्रयी विद्या है, आपने पढ़ा होगा कि त्रयी विद्या, तो हमने पढ़ा था साम ऋग यजुर्वेदास्त्रय त्रयी, मतलब जिसमें सामवेद का वर्णन है, ऋग्वेद का वर्णन है, यजुर्वेद इत्यादि तीनों वेदों का जहाँ वर्णन मिलता है उसको कहते हैं त्रयी विद्या। उससे आगे और भी जुड़ा है तो कहते हैं अथर्व वेद इतिहासे, इतिहास वेदौ च वेदः, करें अथर्व वेद को और इतिहास को, इतिहास यानी पुराण इत्यादि हैं, महाभारत इत्यादि हैं, तो इनको भी वेद ही माना जाता है। ये इनको पहले महाभारत इत्यादि को पुराण इत्यादि को हम इतिहास कहते हैं, तो इन्होंने मिला करके ही कह दिया कि ये जो इतिहास आदि हैं ये भी वेद के अंतर्गत ही हैं। तो त्रयी विद्या के अंतर्गत अथर्ववेद और इतिहास आदि वेदों का वर्णन है। आगे कह रहे हैं शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचितिर ज्योतिषम इति चांगानी। ये कह रहे हैं जो 6 वेदांग हम मानते हैं, सबको याद होंगे कि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये 6 हमारे वेद के अंग हैं। तो इन 6 का जो वर्णन मिलता है वो भी किसमें है, त्रयी विद्या के अंतर्गत हमें जानना चाहिए। नॉर्मल सी लाइन है, आपको समझ में आ गई होगी। आगे कह रहे हैं एषः है त्रयी धर्म है। ये जो त्रयी धर्म है यानी पीछे जो हम जान के आए हैं कि धर्म अर्थ काम है या फिर त्रयी विद्या के अंतर्गत जो भी हम पढ़ते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये किस लिए ज़रूरी है, त्रयी विद्या को हम क्यों पढ़ें। क्योंकि आजकल सिंपल सा यही सवाल होता है ना कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो क्यों करें। कोई भी किताब का हम जब प्रयोजन समझ जाते हैं ना कि इसका प्रयोजन क्या है या इसका विषय क्या है, किस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं, तो वो पुस्तक हमारे लिए आसान हो जाती है। तो कोई भी इच्छुक होगा कि इसका प्रयोजन क्यों है, मतलब हम त्रयी विद्या को क्यों पढ़ें, सामवेद पढ़ें, ऋग्वेद पढ़ें, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इतिहास या वेदांगों को पढ़ना किस लिए है, तो उसके लिए कहा गया है कि एषः त्रयी धर्म है, यानी जो 3 ऊपर जो धर्म इत्यादि त्रयी विद्या इत्यादि बताए गए हैं वो किस लिए आवश्यक है। तो कह रहे चतुर्णाम वर्णानाम आश्रमाणाम च स्वधर्म स्थापना उपकारिका है। ये कह रहे हैं कि 4 वर्णों की, अब 4 वर्ण आप जानते होंगे, 4 वर्ण हमारे सामाजिक जो हमारा समाज है वो 4 वर्णों में पहले बटा हुआ था, अब भी बटता है, लेकिन पहले ये थोड़ा सा कठिनता से हम 4 वर्णों में ही थे। और 4 हमारे आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इत्यादि। तो कह रहे 4 आश्रमों के लिए और 4 वर्णों के लिए अपने अपने धर्म की स्थापना के लिए ये सब आवश्यक है, उपकारिक है। मतलब त्रयी विद्या इत्यादि को पढ़ना, ये जो विद्याएं दी गई हैं इन सब को पढ़ना हमारे वर्णों के लिए, हमारे आश्रमों की स्थापना हमेशा रखने के लिए हमारे लिए उपयोगी हैं, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो एक बार ये प्रश्न आया था कि हम क्यों पढ़ें त्रयी धर्म को, तो किस लिए, 4 वर्णों के लिए और 4 आश्रमों के लिए। 2 ही बात आई है यहाँ पे, 4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे चर्चा कर दी, तो सबसे पहले 4 वर्णों के बारे में बताएंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। तो ये वर्ण किस किस के, कौन सा वर्ण किसका होता है, किस प्रकार का इसमें कर्म इत्यादि करना होता है। उसके बाद हमें आश्रमों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा आश्रम किस किस कार्य इत्यादि का अधिकारी है, तो ये सब बताते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं सबसे पहला धर्म होता है ब्राह्मण, मतलब वर्ण तो आप जानते होंगे, ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय आता है, फिर वैश्य आता है और फिर शूद्र आता है। तो सबसे पहले ब्राह्मण का धर्म बता रहे हैं कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो नहीं बताएंगे, लेकिन क्या करना चाहिए उसी के अंतर्गत आ जाता है कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। अब क्या करेगा उससे अन्य जो चीज़ हैं जो वो नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो हमें जानना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो कह रहे स्वधर्म है ब्राह्मणस्य, कि ब्राह्मण है वो अपने धर्म में क्या करे, या ब्राह्मण का धर्म क्या होता है। तो कह रहे अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्चैति।
देखो ये 6 चीजें बताई, आपसे पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि ब्राह्मण का धर्म क्या है। ये आपसे बीच से उठा लिया जाएगा कि यजन, याजन, दान, लेना और देना किसका धर्म है, ठीक है। या इनमें से एक और अलग से ऐड कर देगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से ब्राह्मण का धर्म कौन सा नहीं है। तो जब आपको पता होगा कि ये इसके धर्म है, तभी तो बता पाओगे ना कि कौन सा नहीं है। तो जो है उसको याद रखना। पहले एक लाइन है, छोटी सी है, बड़ी आसान सी है। तो यही कह रहे कि स्वधर्म ब्राह्मण है, कि ब्राह्मण को अपने धर्म में रहते हुए, या अपने धर्म कौन सा है, तो कह रहे अध्ययनम, पहले ब्राह्मण को स्वयं अध्ययन करना चाहिए, गुरु के अंतर्गत जा करके या कहीं से भी ब्राह्मण को पहले अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद करें अध्यापनम, उसके बाद पढ़ाना भी चाहिए। पहले पढ़ना चाहिए, पहले अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद अध्यापनम, अध्यापन करवाना भी चाहिए। जितना अध्ययन उन्होंने अर्जित किया है उसके बाद वो किसी दूसरे को भी करवाना चाहिए। आगे कह रहे यजनम, यानी यज इत्यादि करना चाहिए, यज होम इत्यादि। और उसके बाद कह रहे याजनम, करवाना भी चाहिए। ये तो आप सिंपल भी जानते होंगे कि हम कभी घर में पूजा इत्यादि करवाते हैं, यज्ञ इत्यादि करवाते हैं, तो हम ब्राह्मण को बुलाते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि ब्राह्मण को बुलाओ। तो ब्राह्मण का ये धर्म है, इसलिए हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, वरना हम कभी नहीं कहते कि शूद्र को बुलाओ या क्षत्रिय को बुलाओ। तो यजन यानी यज करना चाहिए, और याजनम यानी याज करवाना चाहिए। आगे कह रहे दानम, दान लेना चाहिए। क्योंकि ये भी आपको नॉर्मल पता होगा कि हम कोई भी दान देते हैं ना तो हम ब्राह्मण को देते हैं, कि कहीं भी हम श्राद्ध इत्यादि में अगर हम भोजन इत्यादि करवाते हैं वो भी ब्राह्मण को करवाते हैं। तो यानी कोई भी दान देना होता है वो ब्राह्मण को। और कह रहे प्रतिग्रहश्च, मतलब ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए। तो ये जो 6 धर्म बताए गए हैं ये किसके हैं, ब्राह्मण के धर्म है। तो छोटी सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है, आप ये लाइन याद रख लेना। इसके अलावा आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्राह्मण का धर्म कौन सा नहीं है, तो आपको पहले से पता होगा कि ये इसका धर्म है, तो आप बता दो। अब आगे है क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, तो कह रहे क्षत्रियस्य अध्ययनम, यजनम, दानम, शस्त्र आजीवो, भूत रक्षणम च। ये इनके 5 कर्तव्य हैं कि क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, अध्ययनम, अध्ययन करना चाहिए। देखो ब्राह्मण को भी करना चाहिए और क्षत्रिय को भी करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को करवाना भी चाहिए। क्षत्रियों को केवल मात्र खुद करना चाहिए, ब्राह्मण के पास जाए और अध्ययन करे, करवाए नहीं। उसके बाद ऐसे ही यजनम, यानी यज इत्यादि करते रहना चाहिए। इसका ये धर्म नहीं है कि यज करवाए भी जाके के, नहीं, क्षत्रिय अपने आप यज करे सुबह शाम। दानम, यानी दान देना चाहिए, हमेशा दूसरों को दान देना चाहिए, ये नहीं कि लेने के लिए बैठ जाए। आगे कह रहा शस्त्र आजीवो, शस्त्र इत्यादि को ही आजीविका बनानी चाहिए। मतलब क्योंकि क्षत्रिय का क्या कार्य होता है, क्षत्रिय अगर आज के ज़माने को हम बोले तो आर्मी, फौजी, ये सब क्षत्रिय हैं हमारे। तो शस्त्र इत्यादि से अपनी आजीविका रखें। और ब्राह्मण इत्यादि को तो दान लेना भी चाहिए, यजन करवाने के लिए जाते हैं तब भी उसे दक्षिणा मिलती है। अब किसी को पढ़ाएंगे तब भी आजीविका, तो उसकी जो आजीविका वो अलग है। और क्षत्रिय की आजीविका कौन सी है, शस्त्र इत्यादि से इसको कमाना चाहिए, आजीविका इत्यादि कमानी चाहिए। और आगे कहा भूत रक्षणम च, ये नहीं कि शस्त्र इत्यादि सीख ले केवल मात्र बस अपनी आजीविका के लिए, नहीं, प्राणी इत्यादि की रक्षा के लिए क्षत्रिय को चुना गया है। तो प्राणी इत्यादि की रक्षा करे, यानी भूत इत्यादि की, भूत यानी प्राणी इत्यादि की रक्षा करे। तो ये क्षत्रिय के धर्म है, अध्ययनम, यजनम, दानम, शस्त्र आजीवो, भूत रक्षणम च। नॉर्मल सा आपको याद रह जाएगा। उससे आगे है वैश्य। अब वैश्य कैसा होना चाहिए, तो कह रहे हैं अध्ययनम, यजनम, दानम, कृषि, पाशुपाल्य, वाणिज्य च। ये कह रहे कि वैश्य का धर्म क्या है, तो कह रहे अध्ययनम, सबसे पहले तो अध्ययन करे, खुद पढ़े। उसके बाद यजनम, वो सुबह और शाम दोनों समय में यजन इत्यादि करे। आगे कह रहा दानम, यानी दूसरों को दान दे। दूसरों किसको, ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण को ही दान देने का यहाँ पे बताया गया है। तो ब्राह्मण इत्यादि को दान दे। आगे कहा पाशुपाल्य, मतलब पशु इत्यादि का पालन कौन करे, तो क्षत्रिय के अंतर्गत आता है कि क्षत्रिय धर्म में पशु इत्यादि का पालन करना चाहिए। और आगे कहा वाणिज्य, वाणिज्य यानी व्यापार इत्यादि क्षत्रिय का धर्म है, यानी व्यापार इत्यादि करना क्षत्रिय को करना चाहिए। तो ये क्षत्रिय के धर्म है, अध्ययनम, यजनम, दानम, कृषि, पाशुपाल्य, वाणिज्य। सबसे पूछ लिया जाएगा कि कृषि, पाशुपाल्य, वाणिज्य किसका धर्म है, तो आपको याद होगा तो आप बता पाओगे कि वैश्य का धर्म है। उससे आगे कह रहे शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण में क्या बताया, तो कह रहे द्विजाति, शुश्रूषाम, वार्ता, कारु, कुशलीव, कर्मच। ये कह रहे कि शूद्र इत्यादि को क्या करना चाहिए, तो कह रहे द्विजाति, शुश्रूषाम, वार्ता। अगर द्विजाति इत्यादि की, द्विजाति, द्विज बोलते हैं ब्राह्मण को, कहते ब्राह्मण के 2 जन्म होते हैं, यज इत्यादि जब करवाना शुरू करता है या ये यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, तो द्विज बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो ऊपर वाले हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो द्विजाति इत्यादि हैं, द्विज आदि,
उनकी शुश्रूषा यानी सेवा करनी चाहिए। शूद्र का यही कर्म है कि वो ब्राह्मण की सेवा करे, क्षत्रिय की या वैश्य की। तो द्विजातिषु शुश्रूषा मतलब द्विज आदि की शुश्रूषा करे। आगे कह रहे वार्ता। वार्ता के अंतर्गत कौन सा आया था? जब हमने वार्ता विद्या पढ़ी थी तो उसके अंतर्गत हमें कृषि, पाशुपाल्य, वाणिज्य यही सब दर्शाया गया था। तो शूद्र को ये भी करना चाहिए। जैसे वैश्य को कृषि पालन करना चाहिए, वाणिज्य यानी व्यापार इत्यादि करना चाहिए। तो यही कर्म किसको करना चाहिए? शूद्र को भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इन्हीं की सेवा में लगा रहे, नहीं, अपना खुद का काम कृषि भी कर सकता है, व्यापार इत्यादि कर सकता है। आगे कहाकारु कुशली, कुशिल मतलब जो भी लोहार हैं, जैसे लोहा बनाने वाले हैं, कोई जो भी काम उसको आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम आ रहा है तो उस कर्म को ये कर सकता है। तो ये शूद्र का धर्म होता है कि द्विजाति की रक्षा करे, पशुपालन करे, व्यापार इत्यादि करे, या अन्य भी कोई वो शिल्पकार बन सकता है, लोहार बन सकता है, किसी भी प्रकार का अगर उसे कोई कारीगर जैसा कोई भी काम आता हो तो वो कर्मच है, वो भी उसे करना चाहिए। तो ये इनके अध्ययन थे, आपको ये इनके धर्म थे। ये 4 प्रकार के वर्ण हैं और इन वर्णों में ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण का धर्म बताया गया है, क्षत्रिय का धर्म बताया है, वैश्य का धर्म बताया है और शूद्र का धर्म बताया गया है। तो आई थिंक मुझे लगता है आज के लिए ये बहुत होगा, ज़्यादा तो नहीं हो रहा। आप बताइए आगे मैं पढ़ाऊँ क्या? तो आगे है आश्रम व्यवस्था। अब आश्रम भी आप जानते हैं कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। जैसे हमारी जो सामाजिक परंपरा उसको 4 आश्रमों में पहले विभक्त किया गया था कि 25 साल तक, जैसे 100 साल की ऐसे सामने आयु रख के इनको बांटा गया है। तो कहते हैं कि 25 शुरुआत के जो 25 साल होते हैं उनमें हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 से 50 हमें गृहस्थ का पालन करना चाहिए। उसके बाद 50 से 75 यानी 25 सालों तक हम वानप्रस्थ में रहें और उसके बाद जब तक जीवित रहें, 25 साल तक, 24 साल तक या 26 साल तक, जब तक भी जीवित रहें हमें सन्यासी रहना चाहिए। तो इस प्रकार की हमारी व्यवस्था थी। हालांकि अब नहीं है लेकिन पहले थी और अर्थशास्त्र भी पहले ही लिखा गया है। तो वहीं आश्रमों के बारे में अब वर्णन है। तो कह रहे सबसे पहले कहा गृहस्थ आश्रम। यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है, पिछली बार आपसे पूछा गया था कि एक परिभाषा दे दी थी और पूछा गया था ये किसका धर्म है, तो वानप्रस्थ की परिभाषा इन्होंने दी थी। तो अब कह रहे गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए? तो स्वकर्म है, मतलब गृहस्थ का जो भी कर्म है वो उसे करना चाहिए। गृहस्थ का आपको पता ही है, विवाह इत्यादि करना, अपने परिवार के लिए आजीविका इत्यादि का साधन ढूंढना, अपने परिवार को चलाना, ये इसका खुद का कर्म है, तो ये कर्म इन्हें करना चाहिए। आगे करे जीवस तुल्य है, असमान ऋषि। तुल्य का मतलब है यहाँ पे कि अपनी ही जाति से विवाह करना चाहिए। मतलब जो भी विवाह में जाना चाहते हैं, विवाह आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए नियम है कि तुल्य ही, वो अपनी ही जाति में विवाह करें। ऐसा आजकल नहीं होता है लेकिन ये बहुत पहले थी। तो इनका कहना है कि तुल्य मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए, ऐसे नहीं कि अन्य की जाति में विवाह करे। और कह रहा असमान ऋषि भी। असमान मतलब समान नहीं होना चाहिए। ऋषि भी गोत्र उसका, ये तो आज भी चलता है कि हम कहीं भी विवाह कर रहे हैं तो समान गोत्र में नहीं करते हैं। जो भी ऐसा बोलते हैं कि किसी का गोत्र समान होता, वो भाई बहन होते हैं, समान गोत्र में तो यही होता है। तो ये उस समय भी था कि असमान ऋषि भी, मतलब असमान गोत्र की कन्या होनी चाहिए या असमान गोत्र का लड़का होना चाहिए, ऐसी विवाह है, इस ऐसे से विवाह करना चाहिए। यानी समान जाति में विवाह करें और असमान गोत्र में विवाह करें। जाति समान होनी चाहिए लेकिन गोत्र असमान यानी समान नहीं होना चाहिए। विवाह है इसे में ऐसे में विवाह करना चाहिए। आगे कहा ऋतुगामित्वम। ऋतुगामित्वम अर्थात अपनी पत्नी जब भी ऋतुगामी हो उस समय उसके साथ संभोग इत्यादि करना चाहिए। आगे कहा देव पितृ अतिथि भृत्येषु त्याग है, और जो भी मतलब अतिथि इत्यादि आ जाएं पहले उनको भोजन करवाना चाहिए, उनका आतिथ्य सत्कार इत्यादि करना चाहिए। आगे कहा भृत्येषु त्याग है, और भृत्य इत्यादि के लिए कुछ छोड़ना चाहिए, मतलब जो हमारे घर में नौकरी इत्यादि चाकरी इत्यादि कार्य करते हैं तो उनके लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए ऐसा। और शेष भोजनम च, उसके बाद जो भोजन बच जाए वो गृहस्थ को करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बहुत टफ है, मतलब ऐसा मनुष्य के लिए टफ है, ये परिभाषा टफ नहीं है लेकिन ऐसा करना मनुष्य के लिए थोड़ा टफ है कि सारे काम करे, कोई अतिथि इत्यादि आए उसका सत्कार करे, फिर भृत्य इत्यादि को खिलाए, फिर थोड़ा बहुत जो भी कुछ बच जाए वो बाद में खुद खाए।
तो ये हमारे गृहस्थ का नियम, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि अपने अपने कर्म को करे और समान जाति में विवाह करे और असमान गोत्र में विवाह करे, और जिस समय उनकी पत्नी ऋतुगामी हो उस समय उसके साथ संभोग इत्यादि से अपनी संतति इत्यादि को आगे बढ़ावे या वंश परंपरा को आगे बढ़ावे। उसके बाद में पितृ इत्यादि देव इत्यादि का आतिथ्य सत्कार करे, और फिर भृत्येषु त्याग है, कुछ भृत्यों के लिए भी छोड़े, नौकर चाकर सेवक इत्यादि के लिए भी छोड़े। शेष भोजनम च, और बाकी का जो शेष भोजन बच जाता है वो क्या करना चाहिए, गृहस्थ को खाना चाहिए। आगे है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, तो कह रहे ब्रह्मचारिण है, जो ब्रह्मचारी होता है उसको स्वाध्याय है, सबसे पहले तो उसे स्वाध्याय करना चाहिए। ब्रह्मचारी जैसे अब पहले क्या होता था कि माता पिता के पास से जब 5-6 साल का हो जाता था बच्चा गुरुकुल में भेज दिया जाता था, यानी उनके माता पिता या जो भी थे वो गुरु ही होते थे, वो आजीवन फिर गुरु के पास ही रहते थे। तो वही कह रहे कि स्वाध्याय करना चाहिए। आगे कह रहे ब्रह्मचारी को अग्नि कार्य, अग्नि यानी अग्निष्टोम इत्यादि या अग्नि कार्य यानी हवन इत्यादि का कार्य करना चाहिए। आगे कह रहे अभिषेक, और ब्रह्मचारी को हमेशा स्नान करना चाहिए। आगे कह रहे भैक्षव्रतम, व्रतत्वम यानी भिक्षा इत्यादि से ही खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज की तरह कोई 18 साल की उम्र में अगर जॉब लग जाता है तो वो आजीविका कमाने लग जाता, नहीं, पहले ऐसा होता था कि 25 साल तक वो अध्ययन करे और अग्नि कार्य इत्यादि करे यानी हवन इत्यादि का कार्य करे और भिक्षावृत्ति से ही अपना कार्य चलाए। तो इसलिए होता था ना, गुरुकुलों से बाहर जाकर के भिक्षा इत्यादि का याचन किया जाता था, फिर जो भी मिलता था वही खाया जाता था। तो ये इसका धर्म है कि भैक्षव्रत यानी भिक्षा इत्यादि से आचरण करके अपना पेट भरे। आगे कह रहे आचार्य प्राणांति की वृत्ति, मतलब कह रहे जो अपनी वृत्ति है, जो भी अपनी कमाई है वो प्राणों के अंत तक, मतलब जब तक उसका आचार्य जीवित है उसी के पास रहे, उन्हीं के पास रहे। जैसे नॉर्मल हम सुनते हैं ना कि पहले गुरुकुलों में ऐसा होता था कि ब्रह्मचारी भिक्षा इत्यादि मांग करके लेके आता था, याचना इत्यादि करके लेके आता था, पहले वो गुरु के चरणों में रखता था और गुरु उसमें से जितना भी हिस्सा उसे देता था उसी को खाता था। तो वही मतलब है कि आचार्य के प्राणांत तक, जब तक आचार्य जीवित है वो वहीं रहे, उसी के साथ उनकी वृत्ति इत्यादि रहे। और आगे कह रहे तद अभावे, अर्थात जब गुरु का अभाव हो जाता है, क्योंकि गुरु हम उसी को बनाते हैं जो हमसे बड़ा होता है और हमसे बड़ा होगा तो उसकी मृत्यु भी पहले संभव है। तो इसलिए कह रहे कि जब आचार्य इत्यादि ना रहें, तो आचार्य के अभाव में या आचार्य कहीं और चला जाए, किसी भी प्रकार से जब आचार्य का अभाव रहे तो गुरु के पुत्र के साथ वैसा आचरण करना चाहिए जैसा हम गुरु के साथ आचरण कर रहे हैं। तो गुरु न हो, कहीं किसी वजह से किसी कारण से हमें गुरु न मिल पाए तो गुरु का जो पुत्र होता है उसके साथ गुरु पुत्रे ब्रह्मचारिणी वा, मतलब हम वैसा आचरण करें जैसा हम आचार्य के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये इनका कार्य है कि ब्रह्मचारी स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र इत्यादि यजन इत्यादि करे, स्नान इत्यादि करे, भिक्षा इत्यादि का याचना इत्यादि करे, प्राणांतिकी तक, मतलब जब तक प्राण हो तब तक आचार्य के पास रहे और आचार्य के अभाव में वो गुरु पुत्र की आराधना करे यानी गुरु के पास रहे। आगे है वानप्रस्थी, ये आया हुआ है प्रश्न में 2020 में आया है, यही दिया गया था। जैसे ब्रह्मचर्यम भूमौ शय्या जटा जिन धारणम, ये किसकी परिभाषा है तो आपको बताना, ये सारी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। तो कह रहे वानप्रस्थस्य, जो वानप्रस्थी होता है यानी जो विवाह इत्यादि करके और आगे जा चुका है तो उसको क्या करना चाहिए, कह रहे ब्रह्मचर्यम, जैसे ब्रह्मचारी रहता है वैसे ही होना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी का ऊपर बताया ना कि उसे स्नान करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, गुरु के पास रहना चाहिए, भिक्षा इत्यादि करनी चाहिए, तो वही कहते हैं कि वैसे उसे रहना चाहिए ब्रह्मचार्य के समान। आगे कह रहे भूमौ शय्या, और भूमि के ऊपर सोना चाहिए। तो ये इसका विशेष है कि भूमि के ऊपर ही वानप्रस्थी सो सकता है। ब्रह्मचारी के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, गृहस्थी के लिए नहीं है, सन्यासी के लिए नहीं, इसके लिए है कि भूमौ शय्या, कि भूमि की शैया के ऊपर ही सोना चाहिए। तो आगे कह रहे जटा अजिन धारण, और मृगचर को धारण करना चाहिए, मतलब मृग इत्यादि को धारण करना चाहिए, मृगचर जो है उसके बने हुए वस्त्रों को धारण करना चाहिए। आगे कहा अग्निहोत्र आदि, आगे अग्निहोत्र इत्यादि करना चाहिए, आप समझ गए होंगे कि यज इत्यादि करना चाहिए। अभिषेक वहीं स्नान इत्यादि करना चाहिए। और आगे कहा देवता पितृ अतिथि पूजा, और देवता इत्यादि और पितृ इत्यादि यानी जो अतिथि हैं उनकी पूजा सत्कार इत्यादि करना चाहिए। और आगे कहा वन्य आहारश्च, और वन में रहे और वन में जो आहार इसे मिले उसी को प्राप्त करना चाहिए या उसी को खाना इत्यादि में अपने मतलब पेट इत्यादि पालना उसी से चाहिए। तो ये वानप्रस्थी के कर्तव्य हैं।
आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि वानप्रस्थी को ब्रह्मचारी की तरह होना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, मृगचर को धारण करना चाहिए, अग्निहोत्र इत्यादि करना चाहिए, अभिषेक यानी स्नान इत्यादि करना चाहिए, और अतिथि की पूजा सत्कार इत्यादि करे, और वन्याहारश्च वन इत्यादि में लगे हुए फल फूल इत्यादि को खाए। आगे कहा सन्यासी। सन्यासी किसे कहते हैं? तो कह रहे प्रिव्राजकस्य संयेत इंद्रियत्वम अनारंभो निष्किंचत्वम संगत्यागो भैक्षम अनेकम अत्र अरण्यवासो बाह्याभ्यंतरम च शौचम। ये सन्यासी के कर्तव्य हैं। कह रहे प्रिव्राजक से, प्रिव्राजक किसी को बोला जाता है? सन्यासी को, जो हर जगह घूमता रहता है उसको प्रिव्राजक बोला जाता है। तो सन्यासी का ही दूसरा नाम परिव्राजक है। तो प्रिव्राजक को कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं संयत इंद्रिय है, मतलब वो जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं। ऐसे नहीं कि आंखों को कुछ देखने का मन कर रहा है तो देखने चले जाओ, या फिर आपको खाने का पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा तो आप पिज्ज़ा खाने चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी इंद्रियों पे उसे वश होना चाहिए। आगे कह रहे हैं अनारंभो हो, कोई काम आरंभ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मैं बिजनेस आरंभ कर लेता हूँ, मेरे पास इतने पैसे आएंगे, मैं इन्वेस्ट करूंगा, इतना प्रॉफिट होगा। नहीं, कुछ भी काम आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी अकेला होता है, उसे यही निर्मोही होना चाहिए। तो कोई कार्य आरंभ न करे, अनारंभ होना चाहिए। आगे कहा निष्किंचत्वम, कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि मैं इतना सारा धन जोड़ लेता हूँ, ये कार्य आरंभ कर लेता हूँ, इतने सारे पैसे जोड़ लेता हूँ तो मैं पीछे के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, पीछे को आप छोड़ के आ चुके हैं, अब आपको आपके बारे में और ईश्वर के बारे में सोचना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। तो वही है कि कुछ आरंभ नहीं करना चाहिए और एकदम निष्किंचन बना रहना चाहिए, मतलब कुछ भी जोड़ना नहीं चाहिए। आगे कह रहे संग त्यागो हो, और सबका संग त्याग दें। ऐसा नहीं कि मेरी चाचा है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी चाची, इसके बिना मन नहीं लगता, ये वो नहीं, किसी का सबका साथ छोड़ देना चाहिए। आगे कह रहे हैं भैक्षम और मतलब भिक्षा इत्यादि से खाना चाहिए, कि जगह जगह भिक्षा मांगने इत्यादि जाए तो उसी से पेट भरना चाहिए। आगे कह रहे हैं अनेक अत्र अरण्यवासो। देखो इसमें बोला अरण्यवासो, अरण्य में वास करना चाहिए। अरण्य मतलब जंगल में वास करे, लेकिन एक जंगल में नहीं, अनेक जंगल में। अनेक अरण्यवास हो मतलब कुछ दिन इस जंगल में रह लिए, कुछ दिन और दूसरे जंगल में चले गए, कुछ दिन एक जगह पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक जगह पे हम अगर रहते हैं तो वहाँ क्या होता था, संग हो जाता, किसी का मोह इत्यादि पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही जगह रहें, नहीं, अलग अलग जगह हमें रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं बाह्य अभ्यंतरम त शौचम। शौचम अर्थात शुद्धि करनी चाहिए। कैसी? बाह्य अर्थात बाहरी रूप से भी शुद्धि करनी चाहिए, स्नान इत्यादि करना चाहिए, और आभ्यंतरम अर्थात आभ्यंतर की भी शुद्धि इत्यादि, चित्त इत्यादि की भी शुद्धि करनी चाहिए। तो ये धर्म हमारे सन्यासी के हैं कि सन्यासी कैसा होना चाहिए? तो संयत इंद्रियत्व होना चाहिए, मतलब इंद्रियों ने जिसे जीत लिया हो, या जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, सॉरी। और अनारंभ अर्थात कुछ भी कार्य को आरंभ न करने वाला हो। निष्किंचत्वम, कुछ भी न जोड़े, अपने लिए कोई धन इत्यादि की लालसा न करे। संग त्यागो हो, हमेशा सबका संग त्याग दे। भैक्षम अर्थात याचना इत्यादि से ही खाए, भिक्षा इत्यादि करे। अनेक अरण्यवासो हो, अनेक जंगलों में वास करे। बाह्याभ्यंतरम च शौचम, और मतलब बाहरी और आभ्यंतर रूप से, बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरह से अपनी शुद्धि रखे। तो ये सर्वेशाम, अब यहाँ तक थे सन्यासी के लक्षण। और अब कह रहे हैं कि सबके लिए, देखो वर्णों में बताया था कि ब्राह्मण के ये धर्म हैं, उसके बाद आश्रमों में बताया कि ये ब्रह्मचारी के धर्म है, ये सन्यासी के धर्म है, ये गृहस्थ के धर्म है, अपने अपने अलग अलग धर्म थे। लेकिन ये एक जो नीचे की लाइन है ना, ये सारे सब के लिए हैं, सब वर्णों के लिए हैं, सब धर्म आश्रमों के लिए हैं, कि बाकी तो अपना अपना कार्य करें, जो जो कार्य बताए हैं, लेकिन ये कुछ कार्य सिमिलर हैं जो सबको करने हैं। तो वही कह रहे हैं कि सर्वेशाम अहिंसा, मतलब किसी को भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण ने हिंसा कर दी तो माफ़ हो जाएगी और क्षत्रिय ने कर दी तो माफ़ नहीं होगी। नहीं, न ब्राह्मण को, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, या न ही ब्रह्मचारी को हिंसा करनी चाहिए, न सन्यासी को। कि ये नहीं कि सन्यासी ने हिंसा कर दी, कोई बात नहीं, होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्यम, और सबको सत्य बोलना चाहिए। शौचम, सबको शुद्ध रहना चाहिए। अनसूय, किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कोई सा भी वर्ण, कोई सा भी आश्रम किसी की हिंसा ना करे। अनृष्य अर्थात किसी के लिए भी कठोर नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि कठोर बन के खड़े हो गए, नहीं, कठोर किसी के लिए नहीं बनना चाहिए, सबके लिए मृदु हृदय रहना चाहिए। और क्षमा, सबको क्षमा करना चाहिए। तो ये सभी वर्णों के लिए और सभी आश्रमों के लिए कहा गया है। तो आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ सर्वेशाम शब्द से किसका ग्रहण किया जाता है?
कि सर्वेशाम अहिंसा सत्यम शौचम अनसूया, इस लाइन में जो सर्वेशाम पद का प्रयोग किया गया है, ये सर्वेशाम किसके लिए आया है? क्या वर्णों के लिए आया है, क्या आश्रमों के लिए आया है? तो देखो ये वर्णों के लिए और आश्रमों के लिए, दोनों के लिए आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ये जब आपको करना है तो सभी वर्णों और सभी आश्रमों के लिए ये धर्म बताए गए हैं कि अहिंसा ना करे, सत्य बोले, शौच रहे, अनसूया अर्थात ईर्ष्या ना करे, कठोर न रहे और क्षमा करे सबको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो कोई याद नहीं रहेगा। बाकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या कल बता देना, आज बता देना, जब भी बताना चाहो तब बता देना।